जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत है? आज हम ये देखेंगे रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूजिंग मिनीटैब एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूजिंग मिनीटैब। तो हम डाटा पहले हम रिट्रीव करते हैं। एक्सेल फाइल में हमारे पास एक डाटा पड़ा हुआ है दो वेरिएबल्स का, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई फॉर्म। उसको हमने यहाँ यहाँ हमने मिनी टैब पर हमने डाटा ले लिया x एक एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन फिट करने के लिए आप स्टैट रिग्रेशन देन रिग्रेशन फिट रिग्रेशन मॉडल। रिस्पॉन्स में आप y ले लें और कंटिन्यूस प्रिडिक्टर्स में वेरिएबल x ले लिया गया। मॉडल हमने यहाँ अगर देखना हो तो ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल है x, तो ये x ये y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x फॉर्म में आएगा। तो जब हम इसको जस्ट ओके करें तो ये हमारे पास एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन फिट हो जाती है। ये आ जाती है इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस 47 प्लस 2.831 x और इसमें आर स्क्वायर ये बना है 98.71% और एडजस्टेड आर स्क्वायर है 98.53%। तो अगर हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए लेट्स से ये डाटा है हमारे पास, इसको एक्सेल से मैंने कॉपी किया और इसको हम मिनी टैब में ले गए। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, एक ओलियो हाइड्रोफोबिक फिनिश है, उसकी कंसंट्रेशन है OCPC नेटिक्स फेल, ये क्रॉस लिंकर है, उसकी कंसंट्रेशन है और क्योरिंग टेम्परेचर क्योर टेम्परेचर और उसकी आगे उसकी कंसंट्रेशन है। तो तीन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और 7 यहाँ देखें 7 रिस्पॉन्सेस हैं, 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन फिट होगी तो एक सिंगल आपका रिस्पॉन्स होगा। इसमें हम सबसे पहले टेकअप करेंगे WCA वाटर कॉन्टैक्ट एंगल, इसको एज ए रिस्पॉन्स ले लेते हैं और ये हमारे पास तीन OCPC नेटिक्स फेल और सी टेम का मतलब है क्योरिंग टेम्परेचर। तो अब देखें यहाँ स्टेप्स क्या लिए जाएंगे, रिग्रेशन देन रिग्रेशन फिट रिग्रेशन मॉडल और इसमें आप रिस्पॉन्स वेरिएबल ले लें वाटर कॉन्टैक्ट एंगल, ओके, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स OCPC नेटिक्स फेल एंड क्योर टेम्परेचर, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। ये हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। देखें इसमें मॉडल जो है, आप या तो इसका जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है तो वो ये होगा बगैर इंटरेक्शन टर्म्स के। अगर आप इंटरेक्शन टर्म्स डालना चाहें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करें और ये लिखा है इंटरेक्शंस थ्रू ऑर्डर। ये यहाँ देखें इसमें 2 की इंटरेक्शन है, यानी अगर ये ABC अगर हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इंटरेक्शन से मुराद होगा AB AC BC और 3 यहाँ 3 का मतलब होगा इंटरेक्शंस और ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब है ABC। तो हम डबल इंटरेक्शन यहाँ ऐड कर लेते हैं, ये मॉडल में हमने डबल इंटरेक्शन ऐड कर और इसी तरह से हम इसी में जो ऑर्डर 3 है उसकी इंटरेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। और मज़ीद टर्म्स
थ्रू ऑर्डर 2 एंड 3। यहाँ आपका जैसे स्केयर टर्म्स होती हैं ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर, जस्ट लाइक दैट। तो OCPC आगे, OCPC निटिक्स फेल, निटिक्स फेल, क्यो टेम्परेचर, क्यो टेम्परेचर, एंड सिमिलरली थर्ड में होगा ABC, यानी उनकी इंट्रैक्शन, उसको भी हमने ये इंक्लूड कर लिया। क्रॉस प्रिडिक्टर्स एंड टर्म्स इन द मॉडल का मतलब है कि जस्ट लाइक जैसे ए बी बी, इस तरह से उन टर्म्स को भी ऐड किया जा सकता है। सो देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी एडेड इन अ मॉडल। अब हमें आगे प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं। ये तो हमने मॉडल को डिफाइन कर लिया, जिसमें हमने ऑल पॉसिबल इंटरेक्शंस, मेन इफेक्ट्स हमने इंक्लूड कर लिए हैं। सो फर्दर ऑप्शंस में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उसको हम चलें यहाँ इसका जो प्रोसीजर है, एक तो ये है कि ये 4 तरह से ऑप्शंस हैं। नॉन का मतलब है जितने भी टर्म्स हमने ऐड किए हैं वो सारी की सारी मॉडल में आ जाएंगे, चाहे वो सिग्निफिकेंट हैं चाहे वो इनसिग्निफिकेंट है, तो तमाम के तमाम मॉडल वो इंक्लूड कर लेता है, उसका वो मॉडल कंस्ट्रक्ट कर देता है। जैसे देखिए, अगर मैं ये पहली ऑप्शन ऑप्ट करता हूँ तो मैंने मॉडल चेक करते हैं, तो ये हमारे पास वाटर कॉन्टैक्ट एंगल एज अ रिस्पॉन्स वेरिएबल, और इन तमाम को उसने इंक्लूड किया हुआ है। और इसमें यहाँ चेक करें कि 98.46% इसका आर स्क्वायर है। तो इसके अंदर जितनी भी हमने टर्म्स डिफाइन की हैं मॉडल में, वो तमाम के तमाम इस मॉडल में शामिल हो चुकी हैं, राइट। तो ये एक हमारा प्रोसीजर, लेकिन ये इसके अंदर चाहे वो फैक्टर सिग्निफिकेंट हैं या इनसिग्निफिकेंट हैं, इसने तमाम को इंक्लूड कर लिया। पी वैल्यू पे गौर करें, कांस्टेंट की 0.13 और ABC जो पहले 3 फैक्टर्स हैं 0.17, 0.15 और 0.133, ये उनकी पी वैल्यूज आ रही हैं। इसमें कुछ ज़्यादा हायर वैल्यूज़ भी हैं, मतलब 0.219। आम तौर पर 0.15 अगर पी की वैल्यू आ रही होती है तो उसको इंक्लूड किया जाता है। अब देखें, इसी को अगर मैं परफॉर्म करता हूँ दोबारा, रिग्रेशन फिट रिग्रेशन मॉडल, तो मॉडल में हमने उन्हीं तमाम को शामिल कर लिया है टर्म्स को। और जब आप ऑप्शंस यहाँ से ऑप्ट करते हैं, तो अगर फर्ज कर लें मैं यहाँ से एक ऑप्शन ले लेता हूँ स्टेप वाइज। स्टेप वाइज के अंदर ये काम करेगा कि जो इनसिग्निफिकेंट हैं, ऐड एंड ड्रॉप, यानी स्टेप वाइज में 2 काम करता है। बेसिकली वो चेक करता है कि कोई भी फैक्टर अगर उसकी पी वैल्यू अगर वो सिग्निफिकेंट है तो उसको ऐड कर लेता है, और दूसरा ये काम करता है कि ऐसे फैक्टर्स इसको जब रिमूव करने के लिए वो ये चेक करता है। इसका सेटिंग यहाँ कर ली जाती है, मसलन अल्फ़ा टू एंटर, अल्फ़ा यहाँ 15% है एंटर के लिए, सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए, और इस तरह रिमूव के लिए वैल्यूज सेट की जा सकती है। तो इसमें वो ऐड एंड ड्रॉप का फैक्टर लेता है। तो एनी हो, तो स्टेप वाइज ये काम करेगा, जैसे जैसे एक एक वेरिएबल को टेस्ट करता है, जो जो सिग्निफिकेंट है उसको वो मॉडल में ऐड करता है, और जो इनसिग्निफिकेंट है उसको रिमूव कर लेता है। तो ओवरऑल जब ये मॉडल कंस्ट्रक्ट होता है, तो वो तमाम वो फैक्टर्स और इंट्रैक्शंस, वो तमाम टर्म्स मॉडल में ऐड हो जाती हैं जो सिग्निफिकेंट हों।
तो इसमें भी एक डिटेल, एक और ऑप्शन यहाँ देखें, डिस्प्ले द टेबल ऑफ मॉडल सिलेक्शन डिटेल्स। ये दो तरह से ऑप्शंस हैं। एक तो है कि ये फाइनल जो पहली ऑप्शन है, ये जो फाइनल रिजल्ट है स्टेप लेने के बाद जो एक फाइनल मॉडल आता है उसका डिस्प्ले आ जाता है। या अगर आप देखना चाहें कि तमाम स्टेप्स को अगर आपने यहाँ डिस्प्ले में लाना है, तो फिर हम ये वाली ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे, इंक्लूड डिटेल्स फॉर ईच स्टेप। तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली, इसको ओके करते हैं, फिर अगेन ओके। तो यहाँ वो तमाम स्टेप्स आपको यहाँ दिखाएगा। जैसे स्टेप 1 में उसने पी वैल्यू एक जो उसने स्टेप 1 में स्टेप, यहाँ पहले ये चेक कर लें कि कितने स्टेप ले रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप वाइज वो ऐड एंड रिमूव करता जा रहा है। तो ओवरऑल जब इसका जो मॉडल बनता है एंड पर वो दिया जा रहा है, ये आ जाता है कि जिसके अंदर अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस चेक करें तो ये हमारे पास आ जाती है। जैसे सिग्निफिकेंट ये फैक्टर्स आए हैं, एक कांस्टेंट है, एक ये इंटरेक्शन टर्म्स आई हैं, उनकी पी वैल्यू हाईली सिग्निफिकेंट शो कर रही हैं। इसी तरह से ये अब इसका फाइनल मॉडल अगर देखें तो उसके अंदर ये देखें, ये इंटरेक्शन टर्म्स वो जो सिग्निफिकेंट हैं उनको उसने टेकअप किया हुआ है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा प्रोसेस करता हूँ, रिग्रेशन और फिट रिग्रेशन मॉडल, इसके अंदर एक ऑप्शंस में हम चेक करते हैं, स्टेप वाइज में हम जाते हैं। तो ये हिरारकी का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंटरेक्शन टर्म्स हैं तो वो अगर फर्ज करें ए बी इंटरेक्शन टर्म्स इंक्लूड हो रही हैं, सिग्निफिकेंट हैं, तो डेफिनेटली ए को भी इंक्लूड करेगा सेपरेटली और बी को भी इंक्लूड करेगा। तो hierarchical reduce a hierarchical model at each step, all terms at the end to make the model hierarchical do not require, हम इसको ऑप्ट कर लेते हैं, require hierarchical for the following terms, all terms with categorical predictors, all terms में इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसको आप देखते हैं कि इसमें हमने जब हिस्टोरिकल मॉडल को इंक्लूड किया है तो उसका इफेक्ट क्या आता है। उसमें मॉडल हमारे पास, हाँ जी, वो इंटरेक्शन टर्म्स ही ली हैं उसने। अगर OCPC और सी टेम, क्यू टेम्परेचर, तो वो इंटरेक्शन टर्म जो जिसकी पी वैल्यू लेस देन 0.15 है तो उसको उसने इंक्लूड किया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से फिट करूं रिग्रेशन को, स्टेप वाइज की बजाय हम इसको ले लेते हैं फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड। तो फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड में यहाँ देखें अल्फा टू एंटर 0.25 है, तो ये आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमने ले लिया फॉरवर्ड के अंदर ये होता है कि वो एक एक वेरिएबल्स को स्टेप वाइज वो चेक करता है, अगर वो सिग्निफिकेंट है उसको मॉडल में इंक्लूड कर लेता है, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, तो वो उसको एक्सक्लूड कर देता है, इसको शामिल नहीं करता। तो यूँ फॉरवर्ड मेथड में आर स्केयर को देखता है, आर स्केयर अगर उसका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है उस वेरिएबल को शामिल कर लिया जाता है।
सो एट द एंड जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना वो ये बनता है। ठीक है, इसमें मॉडल बन गया आपका, जिसमें सी यानी क्योर टेम्परेचर, और आगे इंट्रैक्शन टर्म्स हैं, डबल ट्रिपल इंट्रैक्शंस हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं फर्स्ट करें मॉडल, जो इंट्रैक्शन टर्म्स हमने बहुत ज़्यादा इंक्लूड की हुई हैं, इनको हम ज़रा शॉर्ट कर लें, इतनी ज़्यादा इंट्रैक्शंस ना लें, जस्ट अगर हम डबल इंट्रैक्शन तक रहें और बाकी इंट्रैक्शंस को रिमूव कर लें, राइट, तो फिर देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होता है। बाकी ऑप्शंस हमने एज सच रखी हैं। तो अब हमारे पास मॉडल जो बना वो यूँ आ जाता है कि इसमें तीनों टर्म्स शामिल हो गई हैं, इंट्रैक्शन टर्म्स भी हैं और इसकी मेन फैक्टर्स भी शामिल हैं। सो ये जो मॉडल में हमारे पास टर्म्स मिली हैं, उनकी अगर पी वैल्यू पे गौर करें तो वो ये हैं, राइट। तो इन पी वैल्यूज, ये जो के फैल यानी निटिक्स फैल है उसकी 0.344 पी वैल्यू है ये, जबकि इनसिग्निफिकेंट है। इसको अगर हम मॉडल में चेक करें तो ये इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि निटिक्स फेल की इंट्रैक्शन पाई जा रही है। ये देखिए आखिर में देखिए ना, निटिक्स फेल इंट्रैक्शन टर्म्स में मौजूद है, इसलिए इसको एज अ सेपरेट भी इनकी मॉडल में इंक्लूड होना है, इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये हिरार्की है जिसकी वजह से इसको शामिल किया गया है। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूजिंग मिनीटैब, तो इस तरह से आपने डाटा को प्ले करना है और अपने सूटेबल मॉडल को फिट करना है। तो यहाँ अब मैं फॉरवर्ड की बजाय मैं बैकवर्ड में यूज़ करता हूँ। बैकवर्ड का ये तरीका होता है कि उसमें जितने भी हमने मॉडल में टर्म्स इस्तेमाल की हुई हैं वो स्टेप वाइज इस तरह से रहता है। सबसे पहले तमाम के तमाम टर्म्स को शामिल करता है मॉडल में, उसको फिट कर लेता है, और उसके बाद फिर अगले स्टेप में जो जो इनसिग्निफिकेंट उसके पास मौजूद होता है पी वैल्यू पे, उसको वो रिमूव करता जाता है। ये देखिए अल्फा टू रिमूव यहाँ 10%, इसको भी आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये फॉर ईच स्टेप पे डिटेल, अगर हम इसको फाइनल रिजल्ट लेना चाहें तो फिर हम डिटेल अबाउट द मेथड, ये वाली ऑप्शन हम टिकअप करेंगे। तो ये हमारे पास बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड, उसके थ्रू हम मॉडल फिट कर लेते हैं। सो इस तरह से जब भी हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करना है तो हमने वो टर्म्स मॉडल में शामिल करनी होती हैं जो जो सिग्निफिकेंट होती हैं। यहाँ देखें हमने एक वेरिएबल लिया है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल या रिस्पॉन्स है वो सिंगल हमने टिकअप किया है। तो इसमें ये भी हम काम कर सकते थे कि एक की बजाय हम इकट्ठे जितने भी हैं हमारे पास रिस्पॉन्सेस, उनको इकट्ठा मॉडल बना सकते हैं। यानी यहाँ जो सिलेक्शन है रिस्पॉन्सेस की, उसको यहाँ देखें ये 7 हैं, इन 7 को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने शामिल कर लिया। इसका ये होगा कि जो भी हम रिग्रेशन मॉडल फिट करेंगे वो 7 की सेपरेट उसके रिजल्ट्स, उसका आउटपुट देगा। स्टेप वाइज में अगर मैं ले लेता हूँ स्टेप वाइज और डिटेल अबाउट द मेथड, अब यहाँ देखें कि वो जो रिजल्ट हमारे पास मिलेंगे वो 7 रिस्पॉन्सेस के मॉडल फिट कर देगा एट अ टाइम। ये 7 मॉडल्स आएंगे, 7 रिस्पॉन्सेज हैं, तो 7 के 7 यहाँ हमारे पास
मिलेंगे। जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसका मॉडल ये बना। और अगर हम इसके पीछे एक लास्ट था हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर टीए स्ट्रेंथ है सेकंड लास्ट। तो ये देखें यहाँ होगा टीए स्ट्रेंथ का मॉडल, ठीक है, ये टीए स्ट्रेंथ का मॉडल बन गया। सो इस तरह 7 की अलग अलग हमारे पास मॉडल भी फिट हो जाते हैं और उसकी डिटेल भी मौजूद है। सो इस तरीके से हम मिनीटैब यूज़ कर सकते हैं to fit the simple linear regression and multiple linear regression with different options. There are three criteria: stepwise, backward and forward. दोबारा गौर करें कि हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं वेरिएबल सिलेक्शन के, एक है स्टेप वाइज, फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड। तो इन तीनों में से कोई एक हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन फिट कर सकते हैं और या सिंपल लीनियर रिग्रेशन।